नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एमपी टेट प्राइमरी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म, आवेदन की डेट, एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी गई हैं। तो अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे और विस्तार से सारी चीज़ें बताने वाले हैं। वहीं आप देखेंगे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिक्त पदों का अध्याचन मांगे जाने संबंधी आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड के विद्यालयों में 5,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन की मांग की जा रही है। प्राइमरी में मांग की जा रही है, जूनियर में प्रमोशन आदि के बाद जो भी पद बचे उन पे मांग की जा रही है 50% ही प्रमोशन हो। टीजीटी पीजीटी में दोबारा से पोर्टल खोल करके और भी रिक्तियों का अध्याचन मंगवाया जाए, इसके लिए लगातार कोशिश की गई है। अब देखिए उसमें होता क्या है, आगे एग्जाम होने हैं प्रोफेसर भर्ती की या फिर टीजीटी पीजीटी के। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एमपी टेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एमपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एमपी टेट के नंबर जुड़ते हैं, इस वजह से सीटेट एलिजिबल नहीं होता है। आपको एमपी टेट देना ही पड़ेगा अगर आपको मध्य प्रदेश में टीचर बनना है तो एमपी टेट आपको देना ही पड़ेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीटेट वैलिड नहीं होगा, एमपी टेट आपको देना पड़ेगा। इसके नंबर जुड़ते हैं मेरिट में। आगे देखिए, आप सभी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 1 अक्टूबर 2024 और लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2024। इसके बाद संशोधन की भी डेट है और इसकी भी लास्ट डेट है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 तक। परीक्षा शुल्क है 500 रुपये अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं आरक्षण का लाभ केवल मूल निवासियों को मध्य प्रदेश राज्य के, तो उनके लिए 250 रुपये फीस है सभी के लिए। एमपी ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क भी ₹60 है। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क ₹20 देय होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगा। परीक्षा की पाली 1 और सेकेंड, फर्स्ट पाली में 7 से 8 बजे तक, सेकेंड पाली में 12:30 से 1:30। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का भी समय 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा। उत्तर अंकित करने का समय 2.5 घंटे। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय है, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर, यह आपका एग्जाम के लिए समय है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यूडीए के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। कौन कौन से उसमें आईडी चल सकती है उनके बारे में दिया गया है। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की 6 प्रति, आधार नंबर, आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। परीक्षा में रिपोर्टिंग के समय परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी रिपोर्टिंग समय तक। इसके पश्चात विलंब से आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन और आदि ये सभी वर्जित रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन आप किए रहेंगे एमपी रोजगार पोर्टल पर, उसके बाद ही आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे एमपी टेट के लिए। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बाल पॉइंट पेन ही लेकर के जाना है और साथ में एडमिट कार्ड। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति होने तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाता है, अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी पूर्णतः प्रोविजनल होगी। अब यहाँ पर ये इंडेक्स हो गया, क्या क्या चीज़ें आगे हैं, चलिए एक करके देख लेते हैं पूरा। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी नियम, पद का विवरण। प्राथमिक शिक्षक तृतीय श्रेणी अराजपत्रित, आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र, शैक्षणिक योग्यता कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि डीएलएड जैसे हो गया, बीटीसी जैसे हो गया, तो ऐसा कोर्स होना चाहिए डीएलएड जो 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एलिजिबल है प्राइमरी के लिए, या 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष, और साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा।
नोटिफिकेशन आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए, कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष और 7वीं प्रारंभिक शिक्षा छात्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED, बीएड नहीं BLED है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा तो भी एलिजिबल रहेंगे, या फिर स्नातक हो और साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष जैसे DLED। बीएड इसमें मान्य नहीं है। आरक्षित वर्ग को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में DLED उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। 60% अन्य के लिए और 50% प्राथमिक शिक्षक के लिए जो न्यूनतम अंक है अर्हता के लिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित है। यानी कि जो ये परीक्षा होने जा रही है MP टेट का, तो इसमें न्यूनतम इतने प्रतिशत अंक रहेंगे तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। इसके ऊपर रहेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यूपी में होता है ना 90, यूपी में 82-90 यूपी टेट के लिए, चाहे CTET के लिए भी 82-90 है, तो उसी तरीके से MP टेट के लिए भी यहाँ पर देखेंगे तो परसेंटेज है 60% और 50%। स्पष्टीकरण, अनुसूचित जाति जनजाति OBC EWS वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें ही 50% अर्हकारी अंक का लाभ मिलेगा। तब मिलेगा जबकि उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र यानी निवासी होने चाहिए, डोमिसाइल MP का होना चाहिए आपके पास, तभी आपको 50% अर्हताकारी अंक आपके लिए मान्य होगा, ठीक है। बाकी जो अदर स्टेट के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे तो आप अनारक्षित में कंसिडर किए जाएंगे मध्य प्रदेश में। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। अगर आपने एक बार एग्जाम दे लिया तो फिर आगे आने वाले कोई भी शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश में प्राइमरी के लिए तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकेंगे या आप एलिजिबल रहेंगे उसके लिए। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में वे भी मतलब अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो SC ST OBC EWS अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं किंतु उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उन्हें अनारक्षित में माना जाएगा। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कोई भी गलत जानकारी जो देंगे उनकी नियुक्ति अमान्य कर दी जाएगी। विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित भर्ती नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। आयु सीमा देखेंगे तो न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु तत्समय प्रचलित सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार मान्य होगी। आगे सिलेबस और चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप सभी, न्यूनतम वेतन रुपये 25,300 रुपये प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता मान लीजिए वर्तमान में 50% है और ये 54% होने वाला है। 50% ही लेकर के चले तो 25,300 का आधा कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 13,150। इसको भी आप इसी में ऐड कर दीजिए तो ये सब मिलाकर के पूरी आपकी सैलरी बन जाएगी 25 10 35 3 38, ठीक है। लगभग जो है 38,000 रुपये से ज़्यादा इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आवेदन करना है। अपने शैक्षणिक आवेदन आपको देखते हुए एलिजिबल आप हैं कि नहीं है। ये एग्ज़ाम में जाने से संबंधित, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित, दिव्यांगता से संबंधित प्रदान की जाने वाली सुविधाएं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना होगा। उसमें क्या क्या विवरण रहेंगे उसको लेकर के दिया गया है। डाक से प्रेषित नहीं किया जाएगा एडमिट कार्ड। मूल्यांकन विधि, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या, प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या
पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या, राय स्कोर एवं प्रदर्शित राय स्कोर समान होने पर ही सबमिट किया जा सकेगा। त्रुटिपूर्ण प्रश्न एवं उसका निरस्तीकरण बदले में दिया गया अंक, इसको आप देख लीजिएगा। जो मेन पॉइंट उसको भी देख लेते हैं। यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं तो मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। यदि 150 प्रश्नों के प्रश्न में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है तो उसके वेटेज बढ़ जाएंगे क्योंकि 2 प्रश्न डिलीट हो चुके हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के यहाँ पर दिया गया है फार्मूला, इसी के अनुरूप तैयार किया जाएगा और इसमें जो भी अब्रिविएशन है उनके बारे में आगे दिया गया है। प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन। अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों कुंजी समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होगा। संशोधित आंसर की में कोई बदलाव फिर नहीं होगा। अनुचित साधन यानी अनफेयर मीन्स अगर ये सामग्री पाई जाती है तो आपको फिर परीक्षा से डिबार किया जा सकता है। इम्प्रेशनेशन के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में इसको भी आप देख लीजिएगा। यूएफएम वाली चीज़ें इसमें भी है। परीक्षा परिणाम का प्रकाशन। नियम पुस्तिका के अध्याय में उल्लिखित नियमों के आधार पर मंडल द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार की जाएगी। संबंधित विभाग की अनुशंसा निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। फाइनल आंसर की भी परीक्षा परिणाम में लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर केवल आवेदकों का क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड स्टेटस ही अंकित होगा। इस परिणाम में श्रेणीवार या संवर्गवार समेकित क्रम अंकित नहीं होगा और ना ही डाक से किसी का रिजल्ट भेजेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण, इसको देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें आपको आवश्यक हैं फॉर्म भरने के लिए। फ़ोटो, कलर, हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप 1 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। 10वीं 12वीं, कास्ट, EWS, डोमिसाइल, ये सभी प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र जिसमें अंक सूची मूलतः स्कैन कर अपलोड किया जाना होगा। ये सभी फ़ोटो, हस्ताक्षर कैसे किस तरह के होने चाहिए अपलोड करने के लिए। फॉर्म कैसे भरना है, MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। नीचे भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे फॉर्म भरना है। उसको फॉर्म भर करके एक अलग से हम वीडियो सेपरेट बना देंगे, उसको आप देख लीजिएगा कैसे फॉर्म भरना है। पेमेंट कैसे करना है इसमें, और 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक, यानी जिस दिन फॉर्म भरेंगे उस दिन से लेकर के 1 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक फॉर्म में संशोधन भी कर पाएंगे। तो गलती ही क्यों होने देना। यहाँ पर फिर से फॉर्म भरने की समयावधि, ऑनलाइन परीक्षा का विवरण, परीक्षा शुल्क, ये सारी चीज़ें दोबारा से दी गई हैं। संशोधन किए जाने पर शुल्क, परीक्षा शहर देख लीजिएगा आप सभी, इसी में से कोई एक शहर आपको चूज करना होगा। टोटल यहाँ पर 13 शहर है और ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम यहाँ पर ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश दिया गया है। बायोमेट्रिक आदि चीज़ों को लेकर के, आधार वेरिफिकेशन को लेकर के। सिलेबस देख लीजिए, 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। MCQ प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और 4 विकल्प में से एक कोई सही रहेगा। और इसमें टोटल ये 5 पार्ट में पेपर रहेगा। पहला पार्ट में रहेगा बाल विकास शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और पर्यावरण अध्ययन। ये 5 पार्ट, सभी के 33 क्वेश्चन और सभी के 30 अंक के।
ठीक है, बाकी इसको आप विस्तार से देख लीजिएगा सिलेबस। आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी दुविधा हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी इसमें ऐसा है कुछ नहीं जो आपको समझ में ना आया हो, हमने सारी चीज़ें लगभग यहाँ पर बता दी है। प्री डिफाइंड टेम्पलेट फॉर्म भरने से संबंधित यहाँ पर, और इसको ये प्रिंट आउट निकलवा लेना, ध्यान दीजिएगा, इसको प्रिंट आउट निकलवा करके इस वाले पेज को, और इसको फिर भर करके वापस इसको स्कैन करके अपलोड करना होगा फॉर्म भरने के समय। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हो गई एमपी टेट प्राइमरी नई शिक्षक भर्ती में आवेदन, एग्जाम डेट, सिलेबस, सारी चीज़ों को लेकर के। अब आगे देखिए आप सभी, शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट ऑन बोर्ड मांगा गया रिक्तियों का ब्यौरा। अब देखिए इसमें प्राइमरी से लेकर के एडेड के जो विद्यालय है, प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल या फिर माध्यमिक के या फिर उच्च माध्यमिक या डिग्री कॉलेज हो या फिर अल्पसंख्यक कॉलेज हो, सभी में भर्तियां इसी आयोग से होनी है। राजकीय वाले छोड़ करके, चाहे प्रोफेसर वाले हों, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हों या फिर एलटी ग्रेड वाले हों, उनको छोड़ करके अध्याचन रिक्तियां मांगी गई हैं। ऑन बोर्ड कर दिया गया है वेबसाइट को। शिक्षा सेवा चयन आयोग और एनआईसी अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री जी ने सभी आयोगों की संयुक्त बैठक करते हुए लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया था। देखिए इन सब चीज़ों का कोई भी तात्पर्य, कोई भी अर्थ नहीं है। जो लोग भी कोर्स चलाने वाले हैं उनको बोलने दीजिए। हर जिले में कितने विद्यालय बंद होते जा रहे हैं जहाँ पे 50 से कम बच्चे हैं। क्या ये सारी चीज़ें सबको समझ में नहीं आ रही हैं? धीरे धीरे पूरे प्रदेश में कई हज़ार विद्यालय तो बंद हो जाएंगे। पहले भी कुछ विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया था। कुछ विद्यालय जो है, जो हाई स्कूल वाले हैं, उनके साथ मर्ज किए जाएंगे। यानी कि जो चीज़ें भी आप सभी को आज से नहीं कई सालों से ये प्रक्रिया चल रही है धीरे धीरे। और एक चीज़ हम आप सभी को और बता दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी। प्री प्राइमरी में यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री होते थे। अब यहाँ पर एजुकेटर की भर्ती की जा रही है 1 साल के लिए संविदा पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में प्राइमरी प्राथमिक के लिए भी एजुकेटर ही रखे जाएँ संविदा पर 1-1 साल के लिए। एजुकेटर का विरोध किया जा रहा है और आप लोगों को शायद भनक भी नहीं लगी होगी। प्री प्राइमरी के लिए एजुकेटर भर्ती की शुरुआत हो गई है। परामर्शदाता क्या उसको बोलते हैं, शिक्षा परामर्शदाता बोलते हैं हिंदी में एजुकेटर को। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में प्राइमरी के लिए भी यही प्रक्रिया लागू हो। हालांकि अभी शिक्षा मित्रों को एक मौका देना है। तो एक तो परमानेंट प्राथमिक शिक्षक भर्ती 100% आएगी, एडेड के भी भर्ती आएगी, निश्चित रूप से आएगी। टीजीटी पीजीटी का कुछ कह नहीं सकते अभी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एक वैकेंसी 100% आनी है। कम से कम 2 से 3 लाख भर्तियां होनी चाहिए थी अभी तक, लेकिन यहाँ पर 20 से 30 हज़ार पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ जाए तो बड़ी बात है। अभी नवंबर दिसंबर तक यूपी टेट का ही हमें लग रहा है नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद अगले साल नए साल में ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तब तक 68,569 शिक्षक भर्ती जितने भी भर्तियाँ हैं पहले वाले बेसिक की, सभी के सभी लंबित भर्तियों का, विवादों का जहाँ तक लग रहा है कि समाधान भी निकल जाएगा, निस्तारण भी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर एक भर्ती तो निश्चित रूप से आएगी परमानेंट वाली, और कुछ कह नहीं सकते इसमें क्या होने वाला है। परमानेंट वाली ही आएगी। ऐसा ना हो कि आउटसोर्सिंग पे भर्तियां करनी शुरू कर दें प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में। इसलिए साथियों, जहां पर मौका मिले, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान, जहां पर भी मौका मिले किसी सरकारी अस्थायी भर्ती में आप लोग लग जाइए। यूपी में कुछ भरोसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर उम्मीदें कभी टूटती नहीं है। हर साल बीएड और डीएलएड क्यों कराया जाता है सरकार के द्वारा? सरकारी फीस भी होती है, और जो लोग डाइट से करते हैं वो तो पूरी फीस सरकार को चली जाती है। यानी कि सरकार को राजस्व तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन भर्तियां उनको नहीं देनी है। बाकी साथियों, आप सभी अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारियों की समय समय पर अपडेट आप सभी को हम देते रहेंगे। धन्यवाद।